विश्वगुरु वशिष्ठ महाराज की जय। प्रगट आत्मराम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की। श्री सद्गुरु ओम ओम ओम। करकटी और राजा का संवाद पूर्ण हुआ। राजा ने स्पष्ट कहा कि जो दिख रहा है वो सब भ्रांति मात्र है। अचेत चिन्मात्र आत्मसत्ता ही सब कुछ है। वो ही सर्वत्र सब में स्थित है। वो ही परिपूर्ण है। वो ही भरपूर है। जैसे भरपूर समुद्र में बिल्कुल शांत विक्षेप रहित होता है, उसमें कोई विक्षेप आने से चक्र हो जाए, विधविध तरंग उत्पन्न होवे, बुदबुदे होवे, इस सब के नाम आकार होते हुए भी
वो सब जल के सिवा और कुछ नहीं है। इस प्रकार वस्तु, पदार्थ, मानव, दानव, देव, पशु, पक्षी, सब योनि के जीव, स्थावर जंगम, सब दिखते हुए भी वास्तव में एक ब्रह्म ही स्थित है। वो चिन्मात्र आत्मसत्ता के सिवा दूसरा कुछ है ही। राक्षसी, जहां द्वैत ब्रह्म ही नहीं, वहां एक या दो की बात कहां से हो सकती? जब इस प्रकार राजा ने अपना ज्ञान, अपने को मिला हुआ बोध, किया हुआ अभ्यास और फलस्वरूप से पाया हुआ पुण्यत्व का अभिमान प्रकट किया, तब राक्षसी को हुआ कि ये तो कोई मारने जैसे नहीं, तो सब विद्वान है, ज्ञानी। मुझे नहीं मारने का आदेश ब्रह्मा जी ने मुझे दिया हुआ है। तो वो विचारने लगी, समाधि से जगी हुई थी, वरदान लेके निकली हुई थी, क्षुधा लगी हुई थी, फिर भी निश्चय कर लिया कि मैं क्षुधा से मर जाऊंगी, मगर अब हिंसा नहीं करूंगी। जब सर्व ब्रह्म ही है, एक परमात्मा ही है, और राजा वगैरह सब जानते ही हैं, तो मारने योग्य तो कोई है ही नहीं। तो उसने बोला कि तुम ज्ञानी हो, ब्रह्मा जी ने मुझे आदेश दिया था कि ज्ञानवान को न मारना, और ज्ञानवान पे तेरी शक्ति भी नहीं चलेगी। जो विद्वान होंगे, तुझे शरीर मांगा है तो मैं विशुचि का शरीर देता हूं, सोने की सलाखा बना देता हूं, मगर तुम विद्वानों के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और तुमने कर भी लिया तो भी वो ओम मंत्र जपेंगे तो तुम निकल जाओगे। जब सोचती है विशुचिका कि मंत्र मुझे ब्रह्मा जी ने दान करके दिया है, तो अब मुझे आहार की तो कोई जगह ही नहीं है, आहार तो करना ही नहीं, तो मैं जाती हूं, मगर जाते पहले ये मंत्र में दीक्षा देके इन राजा और मंत्री को दे दो। राक्षस ने बोला, आप दोनों वन में नदी में जाके स्नान करके पवित्र होके आ जाओ, मैं तुमको ब्रह्मा जी ने जो दीक्षा मुझे दी है वो दीक्षा तुझे दे दी। तीनों वहां घने जंगल में जहां नदी बहती थी वहां गए, वहां जाके राजा और मंत्री ने स्नान करके पवित्र होके आके राक्षसी के पास बैठ गए। तीनों जब बैठ गए, तब राक्षसी ने उनको ओम मंत्र की दीक्षा दी और बताया, तुम्हारे राज्य में कोई भी कष्ट हो, कोई भी अनर्थ हुए, कोई भी रोग हुए, कुछ भी तकलीफ होगी, तो ये मंत्र पढ़ना, सब दुख निवृत्त हो जाएंगे। ऐसे करके वो चलने लगे। अब मैं क्या करूं? राजा ने बोला, आपने हमें मंत्र दीक्षा दी है तो आप हमारे गुरु। राक्षसी, आपको इस प्रकार नहीं जाना चाहिए, आप चलो हमारे साथ, हमारे नगर में सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण कर लो, क्योंकि आप तो इच्छाचारी हुए हो, ज्ञानी हो, जैसी इच्छा करते हो वैसा रूप धारण कर सकते हो। सुंदर वस्त्र अलंकार धारण करके सुंदर स्त्री का रूप लेके हमारे साथ चलो, हमारे नगर में। राक्षसी ने बोला,
प्राकृत स्वभाव, प्रत्येक देह का प्रकृत स्वभाव जब तक देह रहता है तब तक वैसा ही होता है। मैं सुंदर जी का रूप धारण करके आ जाऊं, मगर मेरा प्रकृति स्वभाव ऐसा है कि मुझे आहार चाहिए और उसमें मैं जीवों को मारना चाहूंगी, जीवों का भक्षण करूंगी। अब मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं अब जीवों को नहीं मारूंगी। तब राजा ने बहुत अच्छी बात बताई कि तुम जीवों को मत मारना, मगर जो जीव पापी होते हैं उसको मारने से वो पाप करते रुक जाते हैं, तो उसे पाप कम भुगतने पड़ते हैं। ऐसे जीवों को, दुष्ट जीवों को, पापियों को मारना वो पुण्य कार्य है। हम तो स्वभाव से राक्षस हैं, इसलिए तुम्हारा वही प्राकृत आहार है, वही तुम्हारा आचार है, वो तुझे छोड़ नहीं देगा। तुम्हारी प्रतिज्ञा के अनुसार और ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार तुम्हें ज्ञानी जनों को नहीं मारना है। जो विद्यावान है, जो ज्ञान संपन्न है, उसे नहीं मारना। तो तुम हमारे साथ चलो। हमारे वहां जो दुष्ट लोग, चोर लोग, गुनाहित लोग पकड़े जाते हैं, वो सब बंदीवान किए जाते हैं। मैं सब वो बंदीवानों को इकट्ठा, अभी जो बंदीवान है वो सब मैं तुम्हें सौंप दूंगी। तुम्हें वो बंदीवान सौंप देंगे हम, और फिर जब तुम आओगे इन सबको ले जाके हिमालय के कंदरा में गुप्त स्थान में जाके भोजन कर लेना, क्योंकि बड़ा आहार करने वालों को गुप्त आहार करना चाहिए, सबके सामने नहीं करना चाहिए। और फिर समाधि में बैठ जाना। तो समाधि से जब उतरो तब फिर से आ जाना। तो फिर मैं जितने भी बंदीवान इकट्ठे हुए होंगे वो तुम्हें दे देंगे। इस प्रकार क्रम से तुम अपना आहार ले जाना जो हमारा दिया हुआ होगा, और फिर भोजन करके सो जाना, समाधि करना, और फिर समाधि से उतरो तब आ जाना। उसने मंजूर रखा, ठीक है। वो सुंदर स्त्री का रूप धारण करके उन लोगों के पीछे पीछे गई। वहां जाके अंतःपुर में उसको रखा गया, वहां रहे सबके साथ। तब राजा ने सारे बंदीवानों को इकट्ठे करके सौंप देने के लिए मंत्री को कह दिया। जितने भी बंदीवान, 3000 जितने बंदीवान थे, वो सब उसको सौंप दिए। वो तो इच्छाचारी राक्षस रूप धारण करके महाकाय रूप अपनी भुजाओं में 3000 को समा के हिमालय की कंदरा में पहुंच गए। वहां जाके भोजन करके सो रही। 2 दिन के बाद जगी, फिर समाधि में लगी। 5 वर्ष के बाद समाधि से उतरे। तब राजा ने जो कहा था इसके अनुसार वो पहुंच गए। राजा ने फिर से इस प्रकार उनको बंदीवान जो इतने थे इतने दे दिए। फिर उसका वो क्रम रहा, बंदीवानों को ले जाना, गुफा में जाकर उनका आहार करना, फिर निद्रा लेना, निद्रा से जगकर समाधि में रहना, समाधि से जग के फिर जाना। दीर्घ काल तक ये क्रम चलता रहा। फिर राजा विदेह मुक्त हुआ। इसके बाद जो भी राजा आते थे ईरान देश में, वो सब राजा इस क्रम के अनुसार ही जब ये देवी, जब ये राक्षसी आ जाए तब उसका पूजन करते थे, उसको आहार दे देते थे। और उसके पास विशुचि का आदि कोई भी रोग किसी को भी हुआ है, किसी को कोई कष्ट है,
वो सब उससे निवारण करवाते थे। ऐसे करते करते एक समय ऐसा हुआ कि बहुत दीर्घकाल तक वो नहीं आए। नगर में कुछ संकट आए, बीमारियां बढ़ी। तब उस समय के राजा ने सोचा कि हो सके कि इतने समय से वो आ रहे, अब भी उसका शरीर का अवधि पूरा हो गया हो, मैं उसकी मूर्ति बनाऊं। उन्होंने मूर्ति बना के ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दी। उसके दो नाम रखे, एक गंद्रा देवी, दूसरी मंगला देवी। तब से लोग, वहां के किरात देश के सब लोग, जब भी कोई कार्य सिद्ध करना होवे, कोई भी कष्ट आ जाए, कोई भी विकट परिस्थिति आ जाए, तो ये मंगलकर्ता देवी की पूजा करते थे, उससे प्रार्थना करते थे और अपने संकटों का निवारण करते थे। याद रखें, राक्षस जिसका भक्ष जीव ही मनुष्यों को खाते थे, वो राक्षसी तब करके वरदान प्राप्त करती है। वरदान प्राप्त करके एक शरीर पुरुष का सूक्ष्म विसूचिका सुई बन गई, और दूसरे शरीर से तो उसका शरीर था ही वो। दो शरीर उसने प्राप्त किए। विसूचिका बन के वो सबके सांस के द्वारा उनके हृदय में पहुंच जाती थी, खून पी लेती थी और तृप्त रहती थी। मगर वो शरीर से कष्ट पाती थी। पवन चले तो कहीं दूर दूर उड़ जाए, बारिश पड़े तो कीचड़ में दब जाए, किसी के पैर के नीचे आ जाए तो वहां भी दब जाए। तो फिर से उसने तप किया। तप करके फिर ब्रह्मा जी से तप करने से शुद्ध हुई। 7000 वर्ष का उसका तप हुआ। वो शुद्ध हुई, शुद्ध होने से उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने उसे कह दिया, मंत्र की दीक्षा दी, और जो भी वो मंत्र पढ़ेगा वो तेरा आहार नहीं बन सकेगा। अगर कोई शरीर में तू पहुंच गई हो, अगर तू उसे कष्ट नहीं दे सकोगी, क्योंकि वो ओम मंत्र पढ़ेगा तो तू निकल जाएगी। तो ये राक्षसी शरीर होने के बाद भी ऐसे उत्तम दीक्षा प्राप्त कर सकते, जो सामान्य आदमी के लिए भी मुश्किल है। ब्रह्मा जी ने साक्षात दीक्षा दी, और शर्त के अनुसार वो जी, और ज्ञान होते ही उसको अहिंसक बनने का भाव हुआ, और उसने जीवों को मारना बंद कर दिया, त्याग कर दिया। चाहे शरीर छूट जाए तो छूट जाए, मगर अब ऐसा कृत्य मैं नहीं करूंगी, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा की। उसका प्राकृत आहार जो था उसके लिए परमात्मा ने सुविधा भी कर दी, राजा को निमित्त बना दिया। इस राक्षसी के द्वारा उस नगर के कितने मनुष्यों को लाभ हुआ, कितने जीवों का कल्याण हुआ। इस प्रकार ये सब चलता रहा। वशिष्ठ महाराज राम जी को इस बात के दृष्टांत देके वही उपदेश दे रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म सत्ता अपने आप में ही परिपूर्ण रूप से स्थित है। उसके आश्रय से चित्त के संवेदन के अनुसार, चित्त के स्फुरण के अनुसार ही ये त्रिलोकी स्फुरित होती हैं, अनेक ब्रह्मांड उदित होते हैं। न होते हुए भी हुए कि नहीं दृढ़ लगता है। जिसको सत्य लगता है वो सुषुप्ति रूप इस जगत को भी सत्य मान लेते हैं, और जैसे जागृत में अनुभव करें वैसे ही अनुभव करते हैं। स्वप्न में देखे हुए दृश्य जगने के बाद निश्चय होता है कि कुछ हुए नहीं। इसी प्रकार ज्ञान होते ही पता चलता है कि अज्ञान से ही ये जगत ब्रह्म है, ज्ञान में कुछ बना ही नहीं। तो इस प्रकार आत्मज्ञान जिसको भी प्राप्त हुआ वो फिर से कभी जगत के बंधन में, जन्म मरण के चक्कर में, भवाटरी में नहीं आते।
ये बोध वशिष्ठ महाराज आगे कर रहे हैं। राम जी प्रश्न करते हैं, बहुत अद्भुत प्रश्न है, और वो प्रश्न है कर्कटिका कृष्ण को। उसका उत्तर देते वशिष्ठ महाराज ने वो कहा कि कर्कट नाम के राक्षस की पुत्री वो काला था, तो राक्षस की पुत्री का नाम कर्कटी हुआ और वो शांति हुई, शाम बनी। एक जंतु ऐसा था कर्कट नाम का, उसी का नाम भी कर्कट था, इसी का नाम भी कर्कटी। तो ये कृष्ण बपू ये सामान्य चीज है, सत्य तो यही है, हम इसमें से आत्मबोध ग्रहण करें और फिर संवाद चलता है। तो ये संवाद आगे सुने। हे राम जी, वास्तव में जो एक अनादि अनंत और परम कारण आत्मसत्ता स्थित है, अनादि अनंत और परम कारण आत्मसत्ता स्थित है, भावना के वश से उसमें जगत रूप भासता है। बस भावना के वश से जैसे जैसे हमारी चिंतना होती है, जैसे संकल्प होते हैं, वैसे अनेक रूप भाषित होते हैं और अनन्य रूप है। मगर वो अनन्य रूप है। जैसे जल और तरंग में कुछ भेद नहीं होता, तैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भिन्नता नहीं। ब्रह्म और जगत में कोई भिन्नता नहीं, कोई भेद नहीं, अनन्य रूप है। आत्मा में जगत कुछ द्वैत रूप नहीं हुआ, आत्मा में जगत कुछ बना ही नहीं। आत्मसत्ता सदा अपने आप ही में स्थित है और उसमें जैसा जैसा चित्त स्पंद दृढ़ होता है, तैसा ही तैसा रूप होकर भासता है। जैसे वानर रेत को इकट्ठा करके उसमें अग्नि की भावना करते हैं और तापते हैं, वानर ये क्या करते हैं, उसी से निवृत्त होता है। देखिए, उसी से निवृत्त होता है। वानर रेत को इकट्ठी करते हैं, उसमें अग्नि की भावना करते हैं और आमने सामने सब बैठ के तापते हैं, तो उसकी शीतलता, उसको जो शीत का है वो निवृत्त हो जाता है। उसको होता है कि हम ये गर्मी पा रहे हैं, इससे गरम गरम का अनुभव। देखो, जैसा संकल्प वैसा अनुभव किया उन्होंने। तैसे ही समस्थित और शांत रूप आत्मा में जब जगत की भावना फूटती है, तब नाना प्रकार का जगत भासता है। तैसे ही समस्थित और शांत रूप आत्मा में जैसी जैसी भावना होती है, वैसा वैसा विविध प्रकार का जगत भासित होता है। जैसे थंबे में पुतलिया अनुदय ही शिल्पी के मन में उदय की नाई भासती है, तैसे ही भावना के वश से आत्मा ही जगत होकर भासता है। आत्मा ही भावना के वश से जगत होकर भासित होता है। जैसे बीज में पत्र, फूल, टहनी और वृक्ष अनन्य रूप होते हैं, तैसे ही ब्रह्म में जगत अनन्य रूप है। जैसे बीज में पूरा वृक्ष उसमें ही रहता है, अनन्य रूप होता है, वैसे ही ब्रह्म और जगत अनन्य रूप है। ये ब्रह्म में जगत है, भावना के वश से वो भासित होता है। जैसे और वृक्ष में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं है। अविचार से भेद भासता है, अविचार से ही भेद भासित होता है, और विचार किए से जगत भेद नष्ट हो जाता है। आप विचार करते ही जगत भेद नष्ट हो जाता है। ब्रह्म ही जगत रूप में भासित हो रहा है, ब्रह्म और जगत भिन्न नहीं है। हे राम जी, अब वह विचार न करना कि कैसे उपजा है, कहाँ से आया है और कब का हुआ है। अब वो विचार नहीं करना कि कहाँ से उपजा है, कहाँ से आया है और कब से आया है। जैसे हुआ तैसे हुआ, अब इसकी निवृत्ति का उपाय करना चाहिए। जैसे जगत ब्रह्म हुआ वैसे हुआ, मगर अब इस जगत ब्रह्म की निवृत्ति का विचार करना चाहिए। जब तुम यह जानोगे
तब हृदय की हम्म। चिद जड़ ग्रंथि टूट जब जाएगी। तुम इस सत्य को जानोगे तब हृदय की चिद जड़ ग्रंथि छूट जाएगी। जड़ चेतन बीच जो ग्रंथि हो गई है, गांठ पड़ गई है, वो छूट जाएगी। शब्द और अर्थ की जो कुछ कल्पना उठती है सो मेरे वचनों और स्वरूप में स्थित भय से नष्ट हो जाएगी। आहा। जो भ्रांति हो गई है मेरे वचन और स्वरूप में स्थित होने से नष्ट हो जाएगी। हे राम जी, यह सब जगत अनर्थ चित्त से उपजा है। संपूर्ण जगत अनर्थ चित्त से ही उपजा है, ये चित्त का ही पसारा है। और मेरे वचनों के सुनने से शांत हो जाएगा। वशिष्ठ महाराज कहते हैं मेरे वचनों से ये शांत हो जाएगा, चित्त का भ्रम मिट जाएगा। इसमें संशय नहीं कि सब जगत ब्रह्म से उपजा है और सब ब्रह्म रूपी है। इसमें कोई संशय न करना कि ये सब जगत ब्रह्म से उपजा है और ब्रह्म रूपी है, ब्रह्म में ही स्थित है। पर जब तुम ज्ञान से जागोगे तब जो का त्यों ही जानोगे। जब तुम ज्ञान में जग जाओगे तब जैसा है वैसा ही वैसा जान लोगे। इसलिए ब्रह्म की निवृत्ति के लिए पुरुषार्थ करो, ब्रह्म विचार करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो जिससे होता है वह उसमें व्यतिरेक होता है। जो जिसमें होता है उसमें वह व्यतिरेक होता है। जैसे कुलाल से घट भिन्न रूप होता है, तो आप कैसे कहते हैं कि सब जगत ब्रह्म से उपजा है और ब्रह्म रूप है। कुम्हार से घट भिन्न होता है तो आप कैसे कहते हैं सब जगत ब्रह्म रूप है और ब्रह्म से उपजा है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जगत ब्रह्म से ही उपजा है। हे राम जी, ये जगत ब्रह्म से ही उपजा है। जितने कुछ प्रतियोगी शब्द शास्त्रों में कहे हैं सो दृश्य में है। जितने भी प्रतियोगी शब्द शास्त्र में कहे गए हैं वो दृश्य में है। शास्त्र ने उपदेश जताने के निमित्त कहे। शास्त्रों ने उपदेश समझाने के लिए ही ये शब्द प्रयोग किए हुए हैं। वास्तव में यह शब्द कोई नहीं। जैसे किसी बालक को परछाई में वैताल भासता है तो पूछते हैं कि किस भाग में स्थित होकर वैताल ने बह दिया है, और वो कहता है कि अमुक ठोर में वैताल ने बह दिया है, सो वह व्यवहार के निमित्त कहता है। बस व्यवहार के निमित्त कहता है, जहाँ देखा था उस ठोर पे वैताल था उसने बह दिया है। बाकी वास्तव में बालक को जो वैताल का भ्रम हुआ है उसकी भ्रांति के सिवा और कुछ नहीं होता। पर वैताल तो वहाँ कोई भी न था। वहां जाके ले जाके दिखाते हैं, देखो कहाँ है वैताल, तो वहां वैताल होता ही नहीं है। तैसे ही आत्मा के उपदेश के निमित्त भेद कल्पना करी है। आत्मा के उपदेश निमित्त महापुरुषों ने ये भेद कल्पना की है। वास्तव में कोई नहीं, वास्तव में भेद कुछ है ही नहीं। हे राम जी, ब्रह्म जगत हुआ है यह अर्थ केवल व्यतिरेक में नहीं होता। हाँ, ब्रह्म जगत हुआ है ये अर्थ केवल व्यतिरेक में नहीं होता। कुलाल तो दंड से घट उपजाता है सो व्यतिरेक के अर्थ है। हाँ, कुम्हार दंडक लेके वो उपजाता है घट, वो ठीक है, उसने कुछ लिया, व्यतिरेक है वो। अन्वय और व्यतिरेक करके जब विचार करते हैं तब ब्रह्मानुभूति होती है। स्वामी का टहलुआ यह भिन्न के अर्थ है और ये अभिन्न रूप भी होते हैं। हाँ, स्वामी का टहला वो भिन्न रूप भी है और अभिन्न भी रूप है। जैसे अवयवी के अवयव है, सुवर्ण से भूषण हुए हैं और मृत्तिका से घट हुए हैं, तैसे ही अभिन्न और अवयवी का स्वरूप है। अभिन्न अवयवी का स्वरूप है। जैसे भूषण सुवर्ण है, घट मृत्तिका है,
तैसे ही ब्रह्म से उपजा जगत ब्रह्म रूप है। आहा, ब्रह्म से उपजा जगत ब्रह्म रूप ही है। वास्तव में भिन्न अभिन्न कारण परिणाम भाव विकार अविद्या और विद्या सुख और दुख आदि मिथ्या कल्पना अज्ञान से उठती है। भाव अभाव सुख दुख आदि सब कल्पना मिथ्या भ्रम से ही उपजी हुई है। हे राम जी, अबोध से वेद कल्पना होती है, अज्ञान और से ज्ञान ही से सब कल्पना शांत हो वेद जाती कल्पना है। होती है, ज्ञान होते ही सब कल्पनाएं शांत हो जाती हैं। केवल अशब्द पद शेष रहता है। केवल अशब्द पद ही शेष रहता है। जब तुम ज्ञान योग होगे तब ऐसे जानोगे कि आदि मध्य अंत से रहित अविभाग और अखंड रूप एक आत्म सत्ता जो कि त्यों स्थित है। जब तुम ज्ञान के योग्य हो जाओगे ना, तब तुम जानोगे अविभाज्य ब्रह्म सत्ता, इस जिसका कभी विभाजन हुआ ही नहीं, वो जैसी है वैसी आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। वो भिन्न हुई ही नहीं, उसमें भिन्ना भिन्नी कुछ उपजी भी नहीं। अज्ञान से अथवा जिज्ञासु को उपदेश के निमित्त द्वैतवाद कल्पना है। बस जिज्ञासु के उपदेश के निमित्त ये द्वैतवाद की कल्पना है। द्वैतवाद इसलिए कहा गया है कि अज्ञानी को समझ में आवे। वास्तव में द्वैत कुछ हुआ ही नहीं, है ही नहीं। बोध होने से द्वैत वेद कुछ नहीं रहता। बोध जब होता है तब ये द्वैत ब्रह्म मिट जाता है, ये भेद छूट जाता है। हे राम जी, वाच्य वाचक भाव द्वैत बिना सिद्ध नहीं होता। वाच्य वाचक भाव द्वैत के बिना सिद्ध नहीं होता। जब बोध होता है तब वाच्य का मौन हो जाता है। हाँ, जब बोध होता है तब वाच्य का मौन हो जाता है। इससे महावाक्य के अर्थ में निष्ठा करो। इसलिए वेद के महावाक्यों के अर्थ में ही निष्ठा करो। और जो कुछ वेद कल्पना मन ने रची है उसकी निवृत्ति के अर्थ मेरे वचन सुनो। हाँ, वेद कल्पना जो की बात है उसकी निवृत्ति के लिए अब मेरे वचन सुनो। हे राम जी, यह मन ऐसे उपजा है जैसे गंधर्व नगर होता है। ये मन गंधर्व नगर जैसा है नहीं, फिर भी गंधर्व नगर दिखता है। वैसे ही मन कुछ है नहीं, फिर भी उपजा है, दिखता है। और उसी ने जगत की रचना की है। इस मन ने ही जगत की रचना की है। मैंने जैसा देखा है तैसे तुमसे दृष्टा में कहता हूँ, दृष्टांत में कहता हूँ। मैंने जैसा अनुभव किया है, मैंने जैसा देखा है, वैसा ही वैसा दृष्टांत मैं तुमको कहता हूँ। जिसके जानने से सब जगत ब्रह्म तुमको भ्रांति मात्र भासेगा। बस जिसको तुम जान लोगे, उपदेश तुम ग्रहण करोगे, तब सब जगत का भ्रम तुम्हारा मिट जाएगा। एक अद्वितीय ब्रह्म को तुम जान सकोगे। वह निश्चय धारण करके तुम जगत की वासना दूर से त्याग दोगे। और वो ब्रह्म का निश्चय हो जाएगा, तब जगत की वासना दूर से ही तुम त्याग दोगे। और बोध से सब जगत तुमको मन का मनन रूप भासेगा। जब बोध होगा तब तुमको संपूर्ण जगत मन का मनन रूप दिखेगा। तब तुम आत्मरूप होकर अपने आप में निवास करोगे। तब तुम आत्मरूप होकर अपने आप में ही निवास करोगे। अर्थात जगत की कल्पना त्याग करके अपने स्वभाव सत्ता में स्थित होगे। बस जगत की कल्पना छूट जाएगी और अपने स्वभाव में स्थित हो जाओगे। इसीलिए इसको सावधान होकर सुनो। ये बोध सावधानी से सुनने जैसा है। हृदय में ठहर जाएगा तो जगत ब्रह्म तुम्हारा मिट जाएगा। हे राम जी, यह मन रूपी बड़ा रोग है, इसीलिए विवेक रूपी औषध से उसको शांत करना चाहिए। मन रूपी बड़ा रोग है, इसलिए बोध रूपी औषध से उस रोग को शांत कर देना चाहिए। आत्म विचार से ही ये रोग शांत हो सकता है। सब जगत चित्त की कल्पना है, वास्तव में वह शरीर आदि कुछ नहीं।
सब जगत चित्त की कल्पना है, वास्तव में शरीर आदि कुछ है ही नहीं। जैसे रेत से तेल नहीं निकलता, वाह। तैसे ही जगत से वास्तव में कुछ नहीं निकलता। रेत से जैसे तेल नहीं निकलता, वैसे ही जगत से कुछ सिद्ध नहीं होता। चित्त द्वारा ही भासते हैं। ये चित्त द्वारा ही भाषित हो रहा है। वह चित्त रूपी संसार स्वप्न की नाई है और राग द्वेष आदि संकल्पों से युक्त है। हाँ, राग द्वेषादि संकल्पों से युक्त ये ब्रह्म है। वास्तव में जो कुछ भी न होवे तो भी दिखे तो क्या है? भ्रांति। जो उससे रहित होता है वही संसार समुद्र से पार जो हो इस जाता भ्रांति है। से रहित होता है वो संसार समुद्र से पार हो जाता है। इसीलिए शुभ गुणों से चित्त की शुद्धि करो। इसलिए पहले शुभ गुण जितने भी हैं इतने सब अंगीकार करो और चित्त की शुद्धि उसी से करो। जो विवेकी है वे शुभ कार्य करते हैं, अशुभ नहीं करते। जो विवेकी है वो सबसे पहले अपने कार्य के लिए देखते हैं, शुभ कार्य करते हैं, अशुभ कार्य कोई नहीं करते हैं। और आहार व्यवहार भी विचार करके करते और हैं। आहार और व्यवहार भी विचार करके करते हैं कि आहार और विहार दोनों में कोई गलती नहीं होती है ना। ज्ञान में वो बाधक तो नहीं है हमारा आहार, हमारा विचार, वो पहले देख लेते हैं। उन्हीं आर्यों की नाई तुम भी शास्त्रों के अनुसार चेष्टा करो। आर्यों की नाई, आर्य पुरुषों, शास्त्रों के अनुसार तुम चेष्टा करो। जो व्यवहार करना है शास्त्र सम्मत व्यवहार करना चाहिए। छोड़ के बैठ जाना वो भी योग्य नहीं है। जब तक प्रारब्ध है तब तक प्रारब्ध के अनुसार जो व्यवहार आए सामने उसको शास्त्र सम्मत रूप से करना। सब शुभ गुणों को अंगीकार करना। अपने भीतर अगर कोई दुर्गुण है तो ढूंढ ढूंढ के उसे निकाल देना। हम अपने दोषों को देख ही सकते हैं, अगर उसको इग्नोर न करें, अगर हम उसकी ओर देखें नहीं और उसको चलने दें तो हम दुखी हो जाएंगे। जितने भी दुर्गुण हैं हम ढूंढे, हमको दिखाई देते हैं। शास्त्रों का अभ्यासी हो, साधक हो, तो साधक और शास्त्र अभ्यासी वो विचार पूर्वक इसमें से निर्णय कर सकता है क्या शुभ क्या अशुभ। तो अशुभ का त्याग करो और शुभ को ग्रहण करो। व्यवहार करते जाओ, अनासक्त होके करो। जब तुमको ऐसा अभ्यास होगा तब तुम शीघ्र ही ज्ञानवान होगे। जब तुम्हारा अभ्यास इस प्रकार होगा तब तुम तुरंत ही शीघ्र ही ज्ञान को प्राप्त करोगे। और ज्ञान के प्राप्त होने से सब कल्पना मिट जाएगी। ज्ञान को प्राप्त होने से सारी कल्पनाएं शांत हो जाएगी, मिट जाएगी और आत्मा में स्थिति होगी। और आत्मा में स्थिति होगी। चित्त ने सब जगत रूपी चित्र मन ही मन रचे है। चित्त ने सब जगत रूपी चित्र मन ही मन बनाए हैं। जैसे मोर का अंडा काल पाकर अनेक रंग धारण करता है। मोर का अंडा बाहर से तो दिखने में रंग रंग नहीं दिखता इसमें, मगर काल पाके समय पाके उसमें रंग पैदा होते हैं और फिर वो दिखते हैं जब अंडा फूटता है तब। ऐसे ही मन अनेक प्रकार के जगत धारण करता है। इस प्रकार मन अनेक प्रकार के जगतों को धारण करता है। वह मन जड़ और अजड़ रूप है। वो मन जड़ भी है और अजड़ भी है। मन के दो रूप है, जड़ और अजड़। उसमें जो चेतन मार्ग है वह सब अर्थों का बीज रूप है। इसमें जो अजड़ मार्ग है, चेतन मार्ग है, वो सर्व अर्थों का बीज है। अर्थात सबका उपादान है और सबका उपादान है, जगत रूप है। और जड़ भाव जो है वो जगत रूप है। हे राम जी, स्वर्ग के आदि में पृथ्वी आदि तत्व न थे। हे राम जी, ये जगत उत्पन्न होते पहले स्वर्ग के आदि में कोई भूत नहीं थे, कोई तत्व नहीं थे। जैसे स्वप्न में जगत विद्यमान की नाई भासता है, तैसे ही ब्रह्मा ने विद्यमान की नाई इसको देखा। ब्रह्मा ने विद्यमान की नाई इस जगत को देखा। जैसे स्वप्न में हम जगत देखते हैं वैसे।
जड़ संवेदन से पहाड़ आदि जगत देखा और जड़ संवेदन से पहाड़ आदि जगत देखा और चेतन संवेदन से चेतन संवेदन से चेतन संवेदन से जंगम रूप देखा। जंगम रूप, स्थावर जंगम दोनों हैं। तो जड़ संवेदन में ये स्थावर आदि दिखते हैं, चेतन में जंगम होते हैं। वह सब जगत दीर्घ वेदना है। ये वास्तव सर्व में जगत, संपूर्ण जगत दीर्घ वेदना है। वास्तव में देहादिक सब शून्य रूप है वास्तव में देहादिक सब झूठे हैं, कुछ हुए नहीं, शून्य और रूप है। आत्मा में व्यापे हुए हैं। वो सब शून्य रूप फिर भी आत्मा में व्यापे हुए हैं। आत्मा का कोई शरीर नहीं। आत्मा का कोई शरीर नहीं होता भाई। अपने से जो दृश्य रूप मन चेता है वही आत्मा का शरीर है। अपने से जो दृश्य रूप मन चेता गया है ना, वो आत्मा का शरीर है। वह आत्मा विस्तरण रूप है और निर्मल स्थित है। वह आत्मा विस्तरण रूप है, विस्तृत है और निर्मल रूप है। और मन उसका आभास रूप है। मन उसका आभास रूप है, दिखता है, होता नहीं। जैसे सूर्य की किरणों से जलाभास होता है, तैसे ही आत्मा का आभास मन है। आत्मा का आभास मन है, जैसे सूर्य किरणों से जलाभास है वैसे। वह मन रूपी बालक अज्ञान से जगत रूपी पिशाच को देखता है। मन रूपी बालक अज्ञान से जगत रूपी पिशाच को देखता है और ज्ञान से परमात्मा पद शांत रूप निरामय को देखता है। वह ज्ञान से परमात्मा शांत रूप निरामय को देखता है। अपने से जैसे सूर्य की किरणों से जलाभास होता है, तैसे ही आत्मा का आभास मन है। वह मन रूपी बालक अज्ञान से जगत रूपी पिशाच को देखता है और ज्ञान से परमात्मा पद शांत रूप निरामय को देखता है। ज्ञान होवे तो परमात्मा पद शांत रूप निरामय को देखता है। हे राम जी, जब आत्मा चैत्यता को प्राप्त होती है तब वही चित्रूप दृश्य एक ब्रह्म है। चैत्यता को प्राप्त होती है तब जो दृश्य खड़ा होता है वो दृश्य सारा ब्रह्म ही है। गुरु के वचन जो दृष्टांत सहित होते हैं और वाणी भी मधुर और स्पष्ट होती है, गुरु के वचन तो श्रोता के हृदय में वह अक्षर जैसे जल में तेल की बूंद फैल जाती है, वैसे ही फैल जाते हैं। गुरु के निर्मल वचन जैसे तेल की थोड़ी बूंद जल पे फैल जाते हैं, वैसे ही निर्मल हृदय में फैल जाते हैं, वहाँ आत्मदृढ़ता होती है। और जो दृष्टांत से रहित होते और अर्थ स्पष्ट नहीं होता, गुरु के वचन दृष्टांत सहित स्पष्ट अर्थ वाला होता है, मगर जहाँ दृष्टांत नहीं है, अर्थ सहित नहीं है, वह क्षोभ संयुक्त वचन कहता है। वो वचन क्षोभ संयुक्त कहलाते हैं और अक्षर पूर्ण नहीं, निष्फल हो जाते हैं। वो अक्षर भी जो कहे गए वो निष्फल हो जाते हैं। इसीलिए वचन श्रोता के हृदय में नहीं ठहरता और उपदेश के वचन निष्फल हो जाते हैं। उपदेश के वचन श्रोता के हृदय में न ठहरे तो निष्फल हो जाते हैं। मैं तुमसे एक आख्यान नाना प्रकार के दृष्टांतों सहित मधुर वाणी से स्पष्ट करके कहता हूँ। विविध प्रकार के दृष्टांतों सहित एक आख्यान मधुर वाणी से स्पष्ट कहता हूँ। जैसे चंद्रमा की किरणें अपने गृह पर उदय हो और मंदिर शीतल हो जावे, ऐसे ही मेरे स्पष्ट वचन और प्रकाश रूप अर्थ सुनने से तुम्हारा भ्रम निवृत्त हो जाएगा। मेरे स्पष्ट और प्रकाश रूप वचन सुन के तुम्हारा भ्रम निवृत्त हो जाएगा। जैसे चंद्रमा अपने मंदिर पे अपने गृह पे आ जाए और पूरे गृह को शीतल कर देता है, वैसे ही अज्ञान मेरे वचनों से निवृत्त हो जाएगा और तुम्हारा हृदय शांत हो जाएगा।
वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, पूर्वजों मुझसे ब्रह्मा जी ने स्वर्ग का वृत्तांत कहा है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। पूर्व में मुझे ब्रह्मा जी ने स्वर्ग का वृत्तांत कहा है, वो वृत्तांत मैं तुम्हें कहता हूँ। एक समय मैंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा कि हे भगवान, ये जगत गण कहाँ से आए ये जगत और के समूह कैसे आए कहाँ उत्पन्न से? हुए? मैंने ब्रह्मा जी के पास जाके प्रश्न किया और पूछा कि उत्पन्न कैसे हुए, आए कहाँ से और उत्पन्न कहाँ से, कैसे हुए? तब पितामह जी ने मुझसे इंदु ब्राह्मण का आख्यान इस पितामह बात ब्रह्मा कहा। ने मुझे इंदु ब्राह्मण का आख्यान इस प्रकार कहा। वे बोले, हे मुनीश्वर, यह सब जगत मन से उपजा है और मन से ही भासता है। बस ये संपूर्ण जगत मन से ही उपजा है और मन से ही भासता है। उसको देखने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं, जिसने उपजाया वही दिखाता है। मन से उपजा है और मन से ही देखा जाता है। जैसे जल में द्रव्यता के कारण नाना प्रकार के तरंग और चक्र फूटते हैं, ऐसे ही मन के फूटने से सब जगत फूटते हैं। मन के फूटने से ही सब जगत फूटते हैं। और मन रूपी ही है। मन से पूरे तो मन रूपी है। जल में द्रव्यता के कारण नाना प्रकार के तरंग और चक्र फूटते हैं, ऐसे ही मन के फूटने से सब जगत फूटते हैं और मन रूपी ही है। हे मुनीश्वर, पूर्व कल्पना में मैंने एक वृत्तांत देखा है, उसे सुनो। पूर्व कल्पना में मैंने एक वृत्तांत देखा है, उसे सुनो। माँ जी कहते हैं, एक समय जब दिन का क्षय हुआ, तब मैं संपूर्ण सृष्टि को संहार एकाग्र भाव हो रात्रि को सूर्य अस्त हुआ, तब मैं संपूर्ण सृष्टि को संहार के इकट्ठी करके रात्रि को एकाग्र भाव को रात्रि को एकाग्र भाव करके स्वभाव होकर रहा। रात्रि को स्वस्थ स्वभाव होकर रहा। जब मेरी रात्रि व्यतीत हुई और मैं जागा, तब मैंने उठकर विधि संयुक्त संध्यादिक कर्म किए और बड़े आकाश की ओर देखा। विधि संयुक्त सब क्रिया की और बड़े आकाश की ओर देखा। दीर्घ आकाश की ओर देखा कि तम और प्रकाश से रहित शून्य रूप और इतर से रहित व्यापित है। तम और प्रकाश से रहित शून्य रूप है और इतर से रहित भिन्न नहीं है, इतर से रहित है। चिदाकाश में चित्त को मिला के जब मैंने स्वर्ग के उपजाने का संकल्प चिदाकाश में चित्त को मिलाकर जब मैंने स्वर्ग को उपजाने का संकल्प किया, चित्त में धारण किया, तब मुझको शुद्ध सूक्ष्म चिदाकाश में सृष्टि दृष्टि आई। तब मुझे सूक्ष्म चिदाकाश में सृष्टि दृष्टि आई, दिखाई दी। वह सृष्टि मुझे बड़े विस्तार सहित बस मेरे संकल्प धारण से अदृष्ट रूप बड़े विस्तार सहित और परस्पर अदृष्ट रूप सृष्टि भाषित हुई। और हर सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों, वो प्रत्येक सृष्टि में मैंने ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों को ही देखे। प्रत्येक सृष्टि के ब्रह्मा विष्णु रुद्र अपने अपने थे। देवता, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य, सुमेरु, मंद्राचल, कैलाश, हिमालय आदि पर्वत, पृथ्वी, नदियाँ, सातों समुद्र आदि सब सृष्टि में विस्तार है। चराचर सृष्टि का विस्तार प्रत्येक जो सृष्टियां थी उसमें मैंने देखे। सब सृष्टि के विस्तार है। सब सृष्टि वे 10 सृष्टि है, उनमें जो 10 ब्रह्मा देखे, ऐसी 10 सृष्टि देखी, उसमें 10 ब्रह्मा देखे। वे मानो मेरे ही प्रतिबिंब, कमल 10 ब्रह्मा मेरे जैसे ही बिल्कुल उत्पन्न हुए मैंने देखे। प्रतिकृति मेरी कमल से उत्पन्न हुए हैं और राजहंस के ऊपर आरूढ़ है। वो जैसे कमल से उपजे हुए और राजहंस से आरूढ़ थे।
उनकी भिन्न भिन्न सृष्टि है। वो दसों की भिन्न भिन्न सृष्टि है। दसों मेरे जैसे ही कमल से उत्पन्न हुए थे, बिल्कुल मेरी प्रतिकृति, और वो राजहंस पे आरूढ़ थे। उनमें नदी के बड़े प्रवाह चलते हैं, वायु आकाश में चलता है, सूर्य और चंद्रमा उदय होते हैं, देवता स्वर्ग में क्रीड़ा करते हैं, मनुष्य पृथ्वी में फिरते हैं, दैत्य और नाग पाताल में भोग भोगते हैं और काल चक्र फिरता है। बस मैंने सब सृष्टियों में काल चक्र फिरता देखा और सब सृष्टि में समान रूप से सब कुछ देखा। 12 मास उसकी 12 किले हैं। हाँ, 12 मास उस काल चक्र के 12 किले हैं। और वसंत आदि 6 ऋतुयां है। वसंत आदि 6 ऋतु है। वासना के अनुसार शुभ आचार करके लोग वासना के अनुसार भोगते हैं। शुभ अशुभ आचार करके वहाँ के लोग नरक और स्वर्ग को भोगते हैं और मोक्ष फल पाते हैं। अगर मोक्ष फल पाते हैं, जैसे जैसे जिनका आचार वैसा वो पाते हैं। हर सृष्टि में सप्तद्वीप है। हर सृष्टि में सप्तद्वीप है। उत्पत्ति और प्रलय कल्प होते हैं। उत्तर प्रलय का एक कल्प होते हैं। कल्प के कल्प व्यतीत होते, देखो उत्पत्ति और प्रलय इसमें होता है। और गंगा जी का प्रवाह जगत के गले में यज्ञोपवीत है। गंगा जी का प्रवाह जगत के गले में यज्ञोपवीत है। वही कहीं ऐसे सृष्टि स्थित है, कहीं सदा प्रकाश रहता है। कहीं ऐसी भी सृष्टियां स्थित है जहाँ प्रकाश ही प्रकाश रहता है। कहीं ऐसी सृष्टि स्थित है, कहीं सदा प्रकाश रहता है, और कहीं अहंकार से स्थावर जंगम प्रजा है। ऐसे इस प्रकार की सृष्टि, कहीं अहंकार की सृष्टि, कहीं स्थावर जंगम पदार्थ वाली सृष्टि। बिजली की नाय सृष्टि उभरती और मिट जाती है। सब बिजली की नाय उत्पन्न होती और नष्ट होती जाती है। जैसे वृक्ष से पत्र उपजते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही और गंधर्व नगर वत सृष्टि देखी। बस गंधर्व नगर वत और सृष्टि भी देखी। जैसे पत्ते उपजते और नष्ट होते हैं, वैसे उपजते और नष्ट होती सृष्टियां देखी। एक एक ब्रह्मांड में स्थावर जंगम ऐसी प्रजा देखी। स्थावर जंगम प्रजा भी एक एक ब्रह्मांड में देखी। जैसे गुलर के फल में अनेक मच्छर होते हैं, जैसे गुलर के फल में अनेक मच्छर होते हैं, वैसे ही अनेक सृष्टियां मैंने देखी। आत्मा में काल का भी अभाव है। आत्मा में काल भी कुछ नहीं है, इसका अभाव है। क्षण लव दिन मास और वर्षों का मास प्रवाह चलता जाता है। बस इसका प्रवाह चलता जाता है। हे मुनीश्वर, अंतवाहक दृष्टि से मैंने उन सृष्टियों को देखा। हे मुनीश्वर, सूक्ष्म शरीर से, अंतवाहक शरीर से मैंने इन सृष्टियों को देखा। जब मैं चर्म दृष्टि से देखूं तब कुछ न भासे। चर्म दृष्टि से देखूं तब तो मुझे कुछ दिखाई न दे। और दिव्य दृष्टि से देखूं तो सब कुछ भासे। और दिव्य दृष्टि से जब मैं देखता तो मुझे सब कुछ भासित होता था। चिरकाल पर्यंत मैं यह चरित्र देखता रहा कि कदाचित चित्त भ्रम हो तो स्पष्ट काल तक मैं ये चरित्र देखता रहा कि चित्त भ्रम हुए तो मुझे स्पष्ट हो गए। अब ये चित्त भ्रम है या और कुछ है, वो कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की जय।
त्र्यम्बकमजामे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमां तत् ॐ त्र्यम्बकमजामे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमां तत् त्र्यम्बकमजामे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमां तत् त्र्यम्बकमजामे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमां तत् ॐ त्र्यम्बकमजामे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमां